अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों और बड़े व्यापारिक साझेदारों को लेकर एक सख्त निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अगले 180 दिनों के भीतर अहम खनिजों और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति को लेकर नए समझौते करने होंगे। अगर तय सीमा में ये समझौते नहीं होते हैं तो अमेरिका संबंधित देशों पर टैरिफ और अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मान रहा है। वहीं ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के विदेशी देशों में प्रोसेस किए गए खनिजों पर बढ़ती निर्भरता देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। वहीं लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज आज की आधुनिक तकनीक की रीढ़ माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल डिफेंस सिस्टम, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर होता है। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए ये खनिज बेहद जरूरी है। फिलहाल इन खनिजों की प्रोसेसिंग में चीन का दबदबा बना हुआ है। दुनिया की 70% से ज्यादा रेयर अर्थ रिफाइनिंग और बैटरी ग्रेड मिनरल प्रोडक्शन चीन के नियंत्रण में है। अमेरिका अब इस निर्भरता को कम करना चाहता है। वहीं ये फैसला ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही मजबूत सप्लाई चेन की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। नए नियमों के चलते ऑटो कंपनियों को अपने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा तय करने, नए खनिज स्रोत तलाशने और प्रोडक्शन रणनीति बदलने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि इसका असर केवल बैटरी बनाने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कार निर्माताओं से लेकर पूरी ऑटोमोबाइल वैल्यू चेन पर पड़ेगा। जी हां, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती है, प्रोडक्शन में देरी हो सकती है और इलेक्ट्रिफिकेशन में होने वाले लंबे समय के निवेश पर भी असर पड़ सकता है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने इस काम की जिम्मेदारी अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीक और कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक को सौंपी है। उन्हें प्रोसेस किए गए खनिजों और उनसे बने उत्पादों के आयात को लेकर नए या विस्तारित व्यापार समझौते करने होंगे। वहीं इन बातचीत के लिए 13 जुलाई 2026 तक की समय सीमा तय की गई है ताकि कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते किए जा सके। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि खनन और प्रोसेसिंग केवल विरोधी देशों के बाहर ही होनी चाहिए, लेकिन जोर इस बात पर है कि सप्लाई चेन किसी एक देश पर निर्भर न रहे। घोषणा में यह भी कहा गया है कि सहयोगी देशों में प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी। अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किए जाएंगे और चीन के बाहर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव से बचने के लिए न्यूनतम आयात कीमत जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। वहीं अगर तय समय सीमा में समझौते नहीं होते तो ट्रंप को बिना किसी अतिरिक्त समीक्षा के ऊंचे टैरिफ, कोटा या अन्य सख्त व्यापारिक कदम उठाने का अधिकार होगा। इस फैसले को अमेरिका की रणनीति और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।